हैदर और सचिन सुर्खियों में बने हुए हैं। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई सीमा इस समय यूपी एटीएस और आईबी की रडार पर है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं सीमा आईएसआई एजेंट तो नहीं। पूछताछ के दौरान जब सीमा से पूछा गया कि उसके परिवार का कोई सदस्य पाकिस्तानी सेना में तो नहीं है, तो सीमा ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में था, लेकिन अब ये जानकारी नहीं है कि वो इस समय पाकिस्तानी सेना में है या नहीं। इसी बीच बातचीत के दौरान सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने दावा किया कि सीमा के भाई आसिफ पाकिस्तानी सेना में थे, लेकिन उन्होंने अभी नौकरी छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि सीमा के चाचा पाकिस्तानी सेना के किसी बड़े पद पर हैं। साथ ही गुलाम हैदर ने यह भी दावा किया है कि वो आसिफ से मिल भी चुका है और दोनों की बातचीत भी होती है। बता दें कि एटीएस की पूछताछ में और भी कई जानकारी सामने आई है। पाकिस्तानी अथॉरिटी को सीमा ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें उसने अपने माँ बाप को लालची बताया था। उसमें सीमा ने कहा था कि मेरे माँ बाप लालची हैं, इसलिए वो आवारा किस्म के लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं। सीमा ने उसमें ये भी बताया था कि इसी वजह से वो घर से भाग गई थी और गुलाम हैदर से शादी रचाई थी। उसे लगा था कि गुलाम हैदर खुश रखेगा। वो जांच एजेंसियों के रडार पर है। सीमा से लगातार हो रही पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे भी हो चुके हैं। ये बात सामने आई है कि सचिन से पहले वो दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से संपर्क में थी। सीमा ने भारतीय सेना के कई अधिकारियों को भी फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा अपने मोबाइल का काफ़ी डाटा भी डिलीट कर चुकी है, जिसे रिकवर किया जा रहा है। सीमा के पहचान पत्र को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पहचान पत्र साल 2022 में बनाया गया है, जबकि जन्म के समय ही इस तरह के पहचान पत्र बनाए जाते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान सीमा ने अपनी उम्र 27 साल बताई थी, जबकि पहचान पत्र पर उसके जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 लिखी है, जिसके मुताबिक सीमा अभी 21-22 साल की हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? इस दौरान कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे सीमा पर संदेह भी पैदा हो रहा है। दरअसल सचिन कोई पहला हिंदुस्तानी युवक नहीं है जिससे सीमा हैदर बात करती थी। उससे पहले भी वह कई भारतीय लड़कों के कांटेक्ट में थी। एटीसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर सीमा उनसे क्या बात करती थी। सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर से यूपी एटीएस की टीम फोन पर बात करेगी। फिर सीमा और गुलाम हैदर के बयानों को मैच किया जाएगा, जिसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर उस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। फिलहाल सबकी नज़र एटीएस की जांच पर टिकी है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और अधिक खबरें जानने के लिए बने रहें भैया जी गजब के साथ।